तो सभी साथियों को संगम नमामि नवोदय जय भीम। संगम नमामि साथियों, जैसा कि संघ का आदेश हुआ है कि आज मेरे को संघ का कॉन्सेप्ट देना है। तो जैसा कि आपको विदित है कि जो समर संघ है ये निरंतर 17-18 महीने से लगातार डेली शाम को 8 से 11 बजे तक ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से लगातार संगति कर रहा है, जिसका समय सुबह 8 बजे से लेकर और 11 बजे तक होता है, जिसमें 8 से 9 बजे तक हम लोग नए साथियों का परिचय लेते हैं और 9 से 10 जो समर संघ का कॉन्सेप्ट होता है उसको देने का काम किया जाता है साथियों। और फिर 10 से 11 में हम जो भी साथियों को क्वेश्चंस होते हैं या क्वेरीज होते हैं या विशेषज्ञ किसी भी सब्जेक्ट पर हम लोग परिचर्चा करते हैं। ये लगातार चल रहा है। इसके अलावा समर संघ की लगातार तमाम जनपदों में, डिस्ट्रिक्ट में, जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर और प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम संगतियां हो चुकी हैं और बहुत ही शानदार संगति हैं। अगर संगति 700 की बुलाते हैं तो 1200 लोग पहुंच जाते हैं। समर संघ का कॉन्सेप्ट लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं और साथियों इसकी जरूरत भी है आज। जैसा कि आपको विदित है कि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है। प्रायः देखने में आ रहा था कि हमारे समाज में, पूरे भारतवर्ष में लाखों संगठन काम कर रहे हैं। हर किसी संगठन का एजेंडा अलग है, कोई जाति के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर और कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर तमाम संगठन काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि 29 लाख संगठन हमारे पूरे समाज भारतवर्ष में है, जिसमें से 4 लाख संगठन लगभग एक्टिव है। लेकिन बहुत ही विडंबना की बात है साथियों कि इतने संगठन होने के बाद भी आज भी हम अपने हक अधिकार नहीं बचा पा रहे। तो इसलिए जैसे कहा कि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है, जैसे जैसे पहले मल्टीमीडिया फोन नहीं हुआ करते, सिंपल फोन से काम चल जाता था, लेकिन आज मल्टीमीडिया फोन की आवश्यकता पड़ी और मल्टीमीडिया फोन आप में इतना क्रांतिकारी साबित हुआ कि आज उसके बिना कार्य करना संभव नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार जैसे कि आपने देखा कि पहले बैंक के मैनुअल चला करती थी, लेकिन आज की तारीख में सब चीज कंप्यूटराइज हो गई है। और जैसे कि हम सोचते थे कि कंप्यूटर से अधिक समय लग रहा है और मैनुअल कम समय लग रहा है, ऐसी हमारी मानसिकता होती थी। लेकिन साथियों, यदि हम उसी स्थिति और दशा में रहते तो आज हम भारत में रहकर लंदन पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और ऑफिस में रहकर पैसा निकाल सकते हैं, रात को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सब क्रांतिकारी काम इसलिए हुआ क्योंकि जो रेवोल्यूशन होता है, जो सुधार होते हैं, जो क्रांति होती है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है साथियों। क्योंकि लकीर के फकीर हमें नहीं बनना है। हम बुद्ध का जो मार्ग दिया है वो साइंटिफिक मार्ग है, वो चिंतन का मार्ग है, कसौटी पे कसने वाला मार्ग है। तो जब हमें अगर ग्लोबल कंपटीशन है तो ग्लोबल कंपटीशन के लेवल पर यदि हमें फाइट करना है, यदि हमारा दुश्मन बहुत सशक्त है तो हमें भी उसकी तैयारी वैसे ही करनी होगी। एक समय था साथियों जब हमारा काम संगठनों से चल जा रहा था, लेकिन आपने देखा कि जैसे कि हमारे जो बहुजन समाज को 6743 जातियों में कुछ षड्यंत्रकारियों ने हमें बांट डाला, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही तकनीकी के साथ उनको 3 जगह इकट्ठा करने का काम किया, SC, ST और OBC। उसके बाद में बहुजन समाज की विचारधारा के चलते मानव काशीराम जी ने बहुजन वाम सेवक में एक करने का काम किया और एक करने की बात ये हुई साथियों कि हम एक बार नहीं 4 बार सत्ता में भी रहे। लेकिन इसके जैसे ही हम सत्ता में आए, हम लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ जाग गए और हम लोग अपने आप को सक्षम समझने लगे और अपना झंडा, अपना डंडे पे हम लोग काम करने लगे। और स्थिति यह हुई कि हमारे नेताओं ने संगठनों के बाकायदा पैसा वसूलना शुरू कर दिया और कोई आरक्षण के नाम पर, कोई धर्म बचाने के नाम पर, कोई संविधान बचाओ के नाम पर, कोई राजनीति बचाओ के नाम पर, कोई ईवीएम हटाओ के नाम पर, कोई शिक्षा बचाओ के नाम पर, बेरोजगार बचाओ के नाम पर, गरीबी हटाओ के नाम पर, जाति बचाओ के नाम पर, मूछ बचाओ के नाम पर, लोकतंत्र बचाओ के नाम पर और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं साथियों जो मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आप इतने सारे तमाम मुद्दे, जैसे ही मुद्दा आता है संगठन, हमारा एक संगठन और पैदा हो जाता है। संगठन वह जो संगठनों को जन्म देता रहता है। जैसे कि आपने देखा एक संगठन दूसरे संगठन को जन्म देता है और 2 के 4, 4 के 6, 6 के 8, 8 के 16, इस तरह से निरंतर हमारे संगठन बढ़ते गए। लेकिन बहुत ही विडंबना की बात है कि संगठन तो हमारे मल्टीप्लिकेशन में बढ़ते गए, लेकिन हमारे हक अधिकार एक भी नहीं रुका। आपने देखा
कि जैसे जैसे संगठन बढ़ते गए, हमारे समाज से पैसा लेने का काम तो किया, हमारे समाज को यूज करने का काम तो किया, लेकिन जैसे ही संगठन थोड़े भी सशक्त हुए तो वो कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए कहीं ना कहीं समझौता कर लिए और हमारे समाज को भी उसमें झोंक दिया। ये वैसे ही है साथियों, जैसे कि कुल्हाड़ी जो पेड़ को काटती है तो वो तभी काट पाती है जब उसमें लकड़ी का बैटा होता है। यदि कुल्हाड़ी में लकड़ी का बैटा ना हो तो वह लकड़ी को नहीं काट सकती। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि जब तक कुल्हाड़ी में लकड़ी होगी तभी वो लकड़ी को काट पाएगी। तो वही हो रहा है। जैसे कि आपने देखा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कम्युनल अवार्ड के जरिए जो प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला, जिसमें हम आरक्षण मिला, आरक्षण तो मिला, लेकिन जैसे आपने देखा 60% राजनीति में आरक्षण मिल गया। चाहते तो हम अपने समाज को हक अधिकार दिला सकते थे और बचा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे जो जो भी राजनीतिक लोग गए 60% आरक्षण का लाभ तो उठाया, लेकिन काम उन्होंने वही करा कि जैसे कि कोई कुत्ता होता है और वो जिसकी खाता है उसी के लिए भौंकता है, जिसका पट्टा डला होता है जिसके गले में वो उसी के लिए भौंकता है। वैसे ही हमारे राजनीतिक लोगों ने करा। तो साथियों स्थिति ये है कि हमारे संगठनों ने और हमारे राजनीतिकों ने करा क्या कि अपने उद्देश्यों के लिए अपने एजेंडों पर काम करते गए और समाज का शोषण करते गए और उनको शक्ति प्रदान की बजाय, उनको हक अधिकार दिलाने के बजाय, उनको बाबा साहब के जो द्वारा जो दिए गए हक अधिकार थे उनको बचाने के बजाय उनका शोषण कराने का काम किया। साथियों अभी जो आपने देखा ये समर संघ, इसके जैसे कि आपने सुना होगा इसके 10 गोल्डन रूल्स हैं। वो 10 गोल्डन रूल्स जो है, पहली बात तो ये बता दें हम आपको, ये जो समर संघ है ये कोई नया आजाद करा नहीं है। ये समर संघ हमारे पूर्वजों का है, बुद्ध से भी पहले के समय के काल का ये चला आ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि जब बुद्ध सिद्धार्थ थे तब उन्होंने एक बार संघ का आदेश की अवहेलना की थी, संघ के आदेश को नहीं माना था। तो ऐसी स्थिति में संघ ने उनको भी पनिशमेंट किया था। इससे मतलब ये होता है कि संघ इतना बड़ा होता है कि वह किसी राजा के बेटे को भी पनिश कर सकता है। तो बहुत संघ वास्तव में बहुत बड़ा होता है और संघ में जो रहते हैं वो हमेशा जीतते हैं। तो साथियों जैसे कि आपने देखा कि एक राजा के बेटे को संघ पनिश करता है, तो ऐसी शक्ति संघ के अंदर होती है। तो इसलिए आज जरूरत संघ की है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा संगठन जितने भी कार्य कर रहे हैं वे बात तो करते हैं, एक हो जाओ, एक मंच पे आ जाओ, 50-50 संगठन मिलकर एक मंच बनाते हैं, मीटिंगें करते हैं, लेकिन क्या आपको लगा कि कहीं कोई संगठन आपस में इकट्ठे हुए मंच पर? चूंकि आज संगठनों की स्थिति ये हो गई है कि जब से समर संघ आया है, जब से संगठनों के पास भीड़ नहीं हो पा रही है, ऐसी स्थिति में वह 40-50 संगठन मिलकर संगति कर रहे हैं। लेकिन स्थिति यह है साथियों कि वो संगठनों की विचारधारा सबकी अलग अलग है और सब संगठनों की विचारधारा अलग होने के बाद जब वो एक मंच पे मिलते हैं तो उतने समय के लिए ही मिलते हैं जितने समय में उनका उल्लू सीधा होता होगा। और जैसे ही उनका मीटिंग समाप्त होती है, फोटो खींचते हैं, वायरल कर देते हैं और उसके बाद सब अपने घर को निकल जाते हैं और एक संगठन दूसरे संगठन की टांग खींचने का काम करता है और उसकी बुराई करने का काम करता है और उनके साथियों से और मतलब कलेश रखने का काम करता है संगठन। ऐसी उनकी मानसिकता है। तो इस सबको देखते हुए समर संघ जो कि हमारे पूर्वजों का था उसको दोबारा से पुनर्जीवित करने का काम हमारे कुछ साथियों ने करा और जिसको लेकर आगे हम चल रहे हैं। समर संघ की सबसे बड़ी क्वालिटी साथियों यह है कि इसका कोई नेता नहीं होता, इसमें जो केवल समण होते हैं। समण का मतलब वो जो समता में विश्वास करते हैं, जो एकरूपता में विश्वास करते हैं, जो किसी में पक्षपात नहीं करते, वो समर संघ। जो क्या कहते हैं समता में नहीं, और समता का जो विपरीत होते हैं वो बमण होते हैं, जिनको बमण कहते हैं। बमण जो व्यवस्था की उल्टा विचारधारा के साथ चलता है, जो समण की विचारधारा के उल्टा चलता है, वह बमण होता है। तो यहाँ साथियों केवल समता की बात होती है, तो इसलिए इसमें कल समर जुड़ सकते हैं। समर मतलब SC ST OBC, जो ST SC OBC हैं वो ही समर हो सकते हैं, बमण इसमें प्रतिभाग नहीं कर सकता। दूसरा साथियों इसमें चंदे का इसमें कोई धंधा नहीं होता। आपने देखा है तमाम संगठनों ने तमाम जैसे जैसे हमारे ऊपर विपत्ति आती है हमारे समाज के ऊपर, वैसे वैसे नया संगठन पैदा हो जाता है और वो हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर अपने आप को मजबूत करता है और अपने आप को मजबूत करने के बाद हमारे विरोधियों के साथ जाके खड़ा हो जाता है। तो इसलिए ये देखा कि चंदा भी एक बहुत बड़ा रीजन है, तो इसलिए इसमें चंदा भी साथियों नहीं होता। तीसरी बात आपने देखा कि तमाम संगठन जातियों के आधार पर बना डाले, तमाम जितनी जातियां उतने संगठन। तो ये देखा गया कि जाति के आधार पर तमाम हम बट गए और इकट्ठा नहीं हो पाए, जैसे कि बाबा साहब ने हमको इकट्ठा करा था। तो हम इसीलिए समर संघ में कभी जाति का अभ्यास नहीं किया जाता साथियों।
केवल संघवाद। समर संघ में केवल संघ को ही प्राथमिकता दी जाती है, कोई व्यक्तिगत किसी आदमी को कोई इंपोर्टेंस नहीं दी जाती, चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, कितना प्रभावशाली क्यों ना हो, उसको कभी इंपोर्टेंस नहीं दी जाती। यहाँ पर जो संघ डिसाइड कर देता है, यहाँ पे उसको ही प्राथमिकता दी जाती है। दूसरी बात साथियों, पद प्रतिष्ठा मंच माला की यहाँ कभी कोई नहीं किसी को पहनाया जाता। यहाँ पर ना मंच बनता है, ना माला पहनाई जाती है, और ना किसी की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ व्यक्ति जो सबसे ज्यादा काम करता है उसको सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस दी जाती है साथियों। उसके अलावा पंजीकरण, समर संघ क्योंकि इतना बड़ा संघ है कि इसका पंजीकरण होना संभव ही नहीं है, क्योंकि ये जो संघ है इसके अंतर्गत सब कुछ आता है, संघ से बड़ा कुछ नहीं होता। तो साथियों इसलिए इसमें जो है इसका पंजीकरण भी नहीं होता। पंजीकरण जब होगा तो इसमें मंत्री, अध्यक्ष, संतरी सब होंगे, लेकिन समर संघ में कोई मंत्री, कोई संतरी कुछ नहीं होता, इसमें कोई पद नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद है, और वो भी एक कॉन्सेप्ट। जो व्यक्ति समर संघ के कॉन्सेप्ट को समझ जाता है तो वह स्पोक्स बन जाता है, और वही उसका एक मात्र इसमें पद होता है जिसको प्रवक्ता कहते हैं। उसके अलावा इसमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता। और प्रतिष्ठा, जो प्रवक्ता होता है वो भी पद में बड़ा नहीं होता, बल्कि उसको काम के लिए उसको संबोधन किया जाता है। इसके अलावा साथियों, जैसे अक्सर देखा कि तमाम हमारे संगठन चाहे आरक्षण बचाने के नाम पर, धम्म बचाने के नाम पर, संविधान बचाने के नाम पर, राजनीति बचाने के नाम पर, ईवीएम हटाओ के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, गरीबी हटाओ के नाम पर, तमाम ऐसे मुद्दे उनके नाम पर हमारे संगठनों ने अपने आप को मजबूत किया। और उसके बाद उन्होंने जाकर जैसे उन्होंने देखा संघ मजबूत हो गया, संगठन मजबूत हो गया, उनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बन गई, तुरंत उन्होंने अपने आप को बेच दिया, और अपने साथ अपने समाज को ही बेच दिया। और समाज को बेचने के बाद उन्होंने राजनीति में उन्होंने पूरी तरीके से हावी हो गए, और सामाजिक गतिविधियों को भूल गए, सामाजिक विचारधारा को भूल गए। तो साथियों, समर संघ जो है वो कभी राजनीति में नहीं जाता, ये उसके 10 गोल्डन रूल्स में आता है। इसके अलावा जो व्यक्ति संघात करता है, संघ को नुकसान पहुंचाता है, वो संघात की श्रेणी में आता है, तो उसकी भी संघ में वापसी नहीं होती। तो इस तरह से साथियों, जो दिक्कतें हमारे जुड़ने में आई, हमारे इकट्ठा होने में आई, उस चीजों को समर संघ में कहीं प्रैक्टिस नहीं की जाती है, समर संघ में उसका कहीं प्रयास नहीं किया जाता। और साथियों, मिलने के बाद क्या फायदा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो ये बता दूं आपको कि इसका जो संस्थापक होता है वो प्रकृति इसकी संस्थापक है, इसका और कोई संस्थापक नहीं है। जैसे कि आप इसकी फाउंडिंग किसने करी, तो किसी ने नहीं करी है, प्रकृति ने इसकी स्थापना करी है। उसके अलावा इसकी सदस्यता जो है जन्मजात होती है। हर वो व्यक्ति जो समण है वो पैदाइश से ही इसका सदस्य है, और इसका जो मालिक है वो समर संघ ही है। समर संघ ही संघ का मालिक होता है साथियों। और इसमें संघ की पहचान तभी हो सकती है जो व्यक्ति सम्यक वाक, सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि के कॉन्सेप्ट पे जो चलता है वो समर संघी होता है, ये उसकी पहचान होती है। साथियों, जब हम जुड़ जाएंगे तो हमारी सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है, जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रियम्बल है उसमें फर्स्ट लाइन में लिखा है, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इससे यह बात प्रतीत होती है कि भारत की जो ताकत होती है वह जनता में होती है, लोकतंत्र में, क्योंकि जनता के द्वारा जनता का शासन। तो उस कॉन्सेप्ट पर हमारा ये क्या कहते हैं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट है समर संघ का। और जब इसमें हम जुड़ जाएंगे तो साथियों, हमें सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब जुड़े होंगे तो हमें किसी तरह की कोई भी हानि नहीं पहुंच सकती। दूसरी बात, हम जब जुड़ जाएंगे तो हम मिलकर इकट्ठा आपस में एक दूसरे का सहयोग भी कर सकते हैं। और जब मिल जाएंगे तो हम व्यापार भी आपस में मिलकर कितना बड़ा व्यापार कर सकते हैं। हम 85 से 90% बहुजन समाज है, समर संघ है, हम चाहे तो आपस में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर देंगे कि साथियों हमें किसी के ऊपर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और समर वो होते हैं, जैसे कि इतिहास में आपने देखा कि हमसे लोग याचना करते हैं, हम समण हैं, हम लोग देने का काम करते हैं, और बमण लोग याचना करने का काम करते हैं। तो हमेशा देते आए हैं, हमारे पूर्वज शासक रहे हैं, सम्राट रहे हैं, और हम लोग हमेशा देने वाले रहे हैं। इसलिए आज भी हम लोग अपना बिजनेस में अगर एक साथ इकट्ठे होकर आ गए तो हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। दूसरी बात साथियों, यदि हम समर संघ में एक दूसरे जुड़ जाएंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में हजारों लाखों समण है। यदि हर शहर में हम जाएंगे तो हमारे शहर में लाखों हजारों साथी हमारे समर संघी होंगे, तो हमें कोई भी शहर अनजाना नहीं रहेगा। दूसरी बात साथियों, देश विदेश में भी हम जाएंगे तो वहां भी हमारे समर होंगे, क्योंकि ये समर आज की तारीख में राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय समर संघ स्तर पर स्थापित हो चुका है साथियों। इसके अलावा हमारे तमाम साथी बेरोजगार हैं, लेकिन हमारे तमाम समर संघियों का बिजनेस चल रहा है, कोई अच्छी नौकरी पर है, और आपस में संपर्क में रहेंगे तो नौकरी पर, मकान, दुकान और आपस में रिश्तेदारियों का हम बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही अच्छे से एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं।
और बहुत ही कम खर्चे पर हम लोग बड़ी से बड़ी संगति भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे साथी बहुत ही सक्षम है। किसी के पास मैरिज हॉल है, तो किसी के पास दुकान है, किसी के पास प्रिंटिंग एरिया है। तो इस तरह से हम लोग सब मिल जाएंगे तो हम बहुत कम खर्चे पर कितने से बड़ा काम भी कर जाएंगे। और आपातकाल स्थिति में, जैसे कि अभी देखा आपने, कोविड फैला था, ऐसी स्थिति में यदि हम पूरा समर संघ आपस में जुड़ जाएगा, 85-90% हमारे समर संघ यदि आपस में जुड़ जाते हैं, तो आपातकाल की किसी भी स्थिति में हम लोग एक साथ इकट्ठे दिखाई देंगे। हमें कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि हम अकेले हैं। तो इस तरह से साथियों, हम लोग मिलकर बड़े से बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी क्रांति कर सकते हैं। और 2 अप्रैल 2018 की घटना इस बात का प्रमाण है कि उसमें किसी ने कोई भी उसके नेतागर्दी नेता नहीं करा था, कोई नेता नहीं था उसका, किसने अपील नहीं करी थी। बस समर संघ रोड पे आया और संघ इकट्ठा हुआ, और इकट्ठा ऐसा हुआ कि एक दिन में ही सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा और जो हमारा SC/ST एक्ट था उसको वापस करना पड़ा। तो साथियों, संघ में बहुत बड़ी ताकत है। जैसा कि अभी आपने देखा, दिल्ली में कुछ लोगों ने 22 प्रतिज्ञाओं का वाचन किया, तो उसमें तमाम लोगों को आपत्ति हो गई, जबकि वाचन तो बाबा साहब 1956 में ही कर गए थे। लेकिन ये तब हुई जब हमारे लोग मात्र वहां पर 2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार की संख्या में थे। यदि हम लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर कहीं भी हम अगर वाचन करेंगे, तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं है जो हमारे पास आके हमारा विरोध कर सके या हमारे कोई अपोजिट हमारे पास कोई घोषणा कर सके। तो साथियों, सबसे बड़ी ताकत इकट्ठा होने की, इसलिए हमको आज ये प्रण लेना है क्योंकि हमें इकट्ठा होना है। क्योंकि साथियों, समर संघ स्वयं में कुछ नहीं है। हमारे बहुत से साथी ऐसा भी कहते हैं कि भाई समर संघ क्या कर रहा है, समर संघ कहीं किसी काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साथियों, मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं आपको कि जिस दिन हम लोग आपस में इकट्ठा हो गए और एक दूसरे के द्वेष भावना को छोड़ते हुए हम लोगों ने इकट्ठा होने का प्रण कर लिया और इकट्ठे हो गए, तो साथियों ऐसा कोई काम नहीं है जो विद इन डेज हम लोग उसको प्राप्त ना कर सके। मैं ये चैलेंज करता हूं, यदि आज भी हमारे राजनेता जो आरक्षण ले रहे हैं 60%, वो आज मात्र 1 घंटे के लिए अपने समर्थन से अलग खड़े हो जाएं, तो वर्तमान सरकार भी बैकफुट पर दिखाई देगी। मतलब संघ में बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए साथियों, मेरा सभी साथियों से कहना है कि समर संघ स्वयं में कुछ नहीं है, आप और हम मिलकर ही समर संघ बनाते हैं। और हमारी और आपकी प्रत्येक की जिम्मेदारी है कि अपनी कर्तव्य और दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करें और अपने कर्तव्य और दायित्व में कोई भी आप कमी ना करें और अपनी ईमानदारी से अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करेंगे, तो निश्चित रूप से यही समर संघ एक दिन क्रांति कर देगा साथियों। इसलिए मैं ज्यादा समय लेते हुए अपनी बात को यही समाप्त करूंगा। और मेरी सबसे साथियों से अपील है कि हम लोग जब जुड़ेंगे तभी जीतेंगे। जिद है जुड़ने की, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे। जितना जुड़े हैं उतना जीतेंगे, जहां जुड़े हैं वहां जीतेंगे। इसलिए साथियों, जब जुड़ेगा भारत तभी जीतेगा भारत। मेरा सभी साथियों से पुनः अपील है, आप लोग ईमानदारी से जुड़ें और अपनी ड्यूटीज को समझें, अपने कर्तव्यों को समझें। इसमें कोई व्यक्ति कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी ड्यूटी समझेगा, अपने स्तर से अपने साथियों को जोड़ेगा, अपने परिवार को जोड़ेगा, अपने बच्चों को आगे लाएगा, अपने युवाओं को आगे लाएगा, खुद ही आगे लाएगा। हमें यहाँ पे परामर्श देने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति के दिमाग में कोई बात आती है तो वह अपना कॉन्सेप्ट को अपने यहाँ जो हाउस लगता है, उस हाउस में 1 तारीख को जो हाउस लगता है उसमें रखें, उसमें अपना प्रस्ताव पास कराएं और उसमें स्वयं काम करें और उसके साथ साथ जो साथी यहाँ जुड़े हैं उनका सहयोग लें। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, संगम नमामि। धन्यवाद।